बच्चों आज जो दो टॉपिक हम कंप्लीट करने वाले हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है। उसमें एक है पावर ऑफ एकोमोडेशन। पावर ऑफ एकोमोडेशन मतलब पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई, यानी ह्यूमन आई, ह्यूमन या एनिमल आई। दूसरी बात जो हम इसके साथ ही हमको जो डिस्कस करनी है वो करनी है करेक्शन ऑफ करेक्शन ऑफ आई। करेक्शन ऑफ आई मतलब करेक्शन ऑफ आई साइट। ठीक है, बात समझ में आई? इन दोनों टॉपिक में से एटलीस्ट वन क्वेश्चन आ रहा है इंशाल्लाह ताला, ये बात याद रखिएगा। बहुत उम्मीद है इन दोनों में से किसी एक टॉपिक पे, दोनों पे भी आ सकता है, लेकिन एक टॉपिक पे एटलीस्ट आई में से जो क्वेश्चन आने की उम्मीद है वो इन दोनों में से किसी एक टॉपिक पे जरूर है, दोनों रिलेटेड का। आप लोगों ने पहले पढ़ भी लिया हुआ थोड़ा सा, इसको अच्छी तरीके से रिवाइज कर लीजिए और आज ही के आज इसका मामला खत्म कर दीजिए। ओके, अब पावर ऑफ एकोमोडेशन होता क्या है? व्हाट इज पावर ऑफ एकोमोडेशन? इससे पहले सबसे पहले मुझे ये बताइए कि लेंस फॉर्मूला क्या होता है? व्हाट इज लेंस फॉर्मूला? सर 1/v minus 1/u equal to 1/f। बच्चों सही बता रही है? Yes, sir. Yes, sir. v minus 1/u is equal to 1/f, right? Here what is v? v is image distance। बच्चों बहुत तसल्ली के साथ करेंगे, कोई भी पॉइंट किसी भी बच्चे का छूटना नहीं चाहिए। इमेज डिस्टेंस, व्हाट इज यू? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। जितने भी डिस्टेंस नापे जाते हैं, कहां से नापे जाते हैं? लेंस से नापे जाते हैं। व्हाट इज एफ? फोकल लेंथ। व्हाट इज पी? पी यहां फॉर्मूले में फिलहाल नहीं दिख रहा है। P इज इक्वल टू 1/f and it is basically power of lens। यही तो पढ़ा है अभी तक हमने, बोलिए। Yes, sir. दूसरी क्या खास बात पढ़ी है हमने? दो तरह के लेंस पढ़े। एक लेंस ऐसा, इसको बोलते हैं बच्चों कॉन्वेक्स। क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स। इसकी जो फोकल लेंथ होती है वो कैसे लेते हैं बच्चों? हम पॉजिटिव लेते हैं या नेगेटिव लेते हैं? पॉजिटिव। सर पॉजिटिव। और इसका कंसेप्ट क्या है पॉजिटिव और नेगेटिव लेने का? कि अगर रे ऑफ लाइट पैरेलल आ रही हैं, दो रे ऑफ लाइट पैरेलल आ रही हैं, तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन जिधर से जहां से पास होंगी, तो ये बेसिकली कहां से पास होंगी? एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास होंगी और वो पॉइंट राइट हैंड साइड में होगा और ये लेंथ ही बेसिकली क्या कहलाएगी? एफ कहलाएगी। ठीक है, क्योंकि ये राइट हैंड साइड में है इसलिए ये पॉजिटिव होगी। ओके, कंसेप्ट इसका ये है। क्योंकि फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो पावर कैसे होने वाली है? पावर भी पॉजिटिव होने वाली है। किसकी? कॉन्वेक्स लेंस की। ठीक है, यही बात जानते हैं आप लोग पहले से। ठीक है, ध्यान से समझिए। Yes, दूसरी बात क्या थी? दूसरा कौन सा लेंस है भाई? दूसरा लेंस है आपका कॉनकेव। कॉनकेव दिखने में कैसा होता है? ऐसा होता है कॉनकेव लेंस। इसका नाम लिख देते हैं कॉनकेव। ठीक है, इसकी फोकल लेंथ कैसी होती है बच्चों? इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। क्यों नेगेटिव होती है? इफ देयर आर पैरेलल लाइंस, अगर पैरेलल लाइंस हैं तो ये आफ्टर रिफ्रैक्शन तो बेसिकली डाइवर्जिंग हो जाती है। कैसी हो जाती है? डाइवर्जिंग। यहां पर नाम दूसरा भी लिख देते हैं। कॉन्वेक्स लेंस को बच्चों क्या कहते हैं? कॉन्वेक्स लेंस को कहते हैं, कौन सा लेंस बोलते हैं? कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग? जल्दी बताइए।
Sir, converging. Sir, converging. ठीक है, कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं इसको बच्चों, ये याद रखिएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो रे ऑफ लाइट जो पैरेलल है, आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या हो जाती है, कन्वर्ज हो जाती है, ठीक है, क्या हो जाती है, कन्वर्ज हो जाती है। इसलिए इसको क्या बोलेंगे, कन्वर्जिंग बोलेंगे। और यहां पर बेसिकली रे ऑफ लाइट डाइवर्ज हो जाती है, क्या हो जाती है, ठीक है, डाइवर्ज हो जाती है। तो इसी को बच्चों क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। ये सब बात आप नोट करते चले जाइए। अब इसमें रे ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्रैक्शन मिलती कहाँ है, कहीं भी नहीं मिलती, बात समझ में आई, कहीं भी नहीं मिलती। हम खुद से मिलाते हैं बैक ट्रैक करके। ये जो रिफ्रैक्टेड रेज है, अब ये इधर तो मिलेंगी नहीं क्योंकि डाइवर्ज हो रही है, तो ये कहाँ मिलती हैं बच्चों, पीछे की तरफ मिलती हैं। तो हम क्या करते हैं, बैक ट्रैक करते हैं इनको, और वर्चुअली मिलती हैं ये यहाँ पर। तो ये बेसिकली फोकल पॉइंट होता है, और यहां से यहां तक जो डिस्टेंस होता है वो फोकल लेंथ कहलाता है। हेंस फोकल लेंथ इज नेगेटिव बिकॉज इट इज इन लेफ्ट हैंड डायरेक्शन। और इसकी जो पावर होगी बच्चों वो कैसी होगी, वो भी बेसिकली नेगेटिव होने वाली। इतनी बात सब बच्चों को आती है, Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. तो ये तो बेसिकली लाइट वाला जो पार्ट था उसको हमने थोड़ा सा रिवाइज किया है 5 मिनट के अंदर, कुछ फर्क नहीं पड़ता 5 मिनट जाने में, बहुत सारी चीजें रिवाइज हो चुकी हैं इसके अंदर लेंस फार्मूला रिवाइज हो चुका है, पावर का फार्मूला रिवाइज हो चुका है, इसके अंदर आपके फोकल लेंथ डिसाइड हो चुकी है किसकी कैसी होती है। और ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है, अगर ये नहीं है, ये बुनियाद किसी की मजबूत नहीं है तो उसको मजबूत बनाना पड़ेगा, अदरवाइज न्यूमेरिकल जो है वो होगा नहीं। यहाँ पर बच्चों एक फॉर्मूला और होता है, वो भी हम लिख लेते हैं। कौन सा वाला, मैग्निफिकेशन वाला। अच्छा, ओके सर, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन वाला, मैग्निफिकेशन को हम डिनोट करते हैं एम से। ये किसके बराबर होता है, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, सॉरी हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज और डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मैं लिख भी देता हूं यहाँ पर क्योंकि आप बेसिकली नोट्स, हाइट ऑफ इमेज, ओके, डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ओके। अच्छा बच्चों ये और बताइए, u और v की टर्म में क्या होता है, ये जल्दी से कौन बताएगा? माइनस v अपॉन माइनस, अब ये बताओ यहाँ plus माइनस v by लगेगा, सर प्लस सर लगेगा, सर बेटा प्लस। ये लेंस फार्मूला है, लेंस फार्मूला के मैग्निफिकेशन में माइनस लगता है कि नहीं लगता? नहीं लगता, नहीं लगता, ये पॉजिटिव रहेगा यहाँ पर, ठीक है। मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू दिस HI अपॉन HO, ये याद रखनी है, इसकी जरूरत कहीं पर इसमें फिलहाल तो नहीं पढ़ने वाली है, पावर ऑफ रिकमेंडेशन में नहीं पढ़ने वाली है, लेकिन इसकी कहीं और पड़ेगी, आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से समझ लीजिए कि हमारी I जो होती है वो पावर ऑफ रिकमेंडेशन एक्चुअली प्रैक्टिकली होता क्या है, पावर ऑफ रिकमेंडेशन जो है वो प्रैक्टिकली होता क्या है, उसको हम समझ लें, उसके बाद करेक्शन यूं चुटकियों में समझ में आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? अब देखिए आई बना लेता हूं मैं, सबसे पहले आई हमारी हो गई, ये गोल आई बना ली, ठीक है। और यहां बेसिकली आपके लेंस लगा हुआ है, आई लेंस। आई लेंस कौन सा वाला होता है, कॉनकेव या कॉन्वेक्स? सर कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स होता है, तो कॉन्वेक्स लेंस हमने ये बना लिया बच्चों, देखिए ध्यान से, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, आई लेंस बना लिया हमने ये पीले कलर से, ठीक है। और बच्चों ये वाला जो एरिया है, ये एरिया क्या कहलाता है, ये कहलाता है रेटिना। क्या कहलाता है, रेटिना, ठीक है। बात समझ में आती है, ये वाला जो एरिया है ये रेटिना कहलाता है। हमें कानून क्या है, कौन सी चीज हमें दिखती है, हमें वो दिखती है जो आफ्टर रिफ्रैक्शन जो रेज यहां रेटिना पर पड़ेंगी तो हमें ऑब्जेक्ट नजर आएगा, वरना ऑब्जेक्ट नजर आने वाला नहीं है। बात समझ में आ रही है, ठीक है बात, ओके। तो इसको मैं लेट मी क्लियर इट, मैं इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझा देता हूं बच्चों को, ऐसा ना हो बाद में कोई प्रॉब्लम हो, क्योंकि आप तो क्लास अटेंड कर रहे हैं, बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं जो बाद में रिकॉर्डेड देखेंगे, जाहिर सी बात है ना। तो यहां से लेकर यहां तक बच्चों क्या है, ये आपके रेटिना है, ठीक है। अब
अब दूसरी खास बात ध्यान से समझिएगा, ये बेसिकली सपोज करिए लाइन ऑफ साइट है, सपोज कीजिए ये लाइन ऑफ साइट जहां से हमको चीजें नजर आती, मतलब इस दुनिया के इधर की तरफ की चीजें देखते हैं हम, बात समझ में। अब कानून क्या है? कानून ये है कि जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर होंगे, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होंगे मतलब इंफिनिटी क्या चीज है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी u जो है वो किसके बराबर है बच्चों? u इंफिनिटी के बराबर है। तो ये आई लेंस कैसा रहेगा? रिलैक्स रहेगा। कैसा रहेगा? बोलिए, रिलैक्स रहेगा। पहला पॉइंट क्या है? व्हेन ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। भाई इंफिनिटी वाले ऑब्जेक्ट भी तो देखते हैं हम, जैसे सितारे देखते हैं हम। सितारे देखते हैं या नहीं देखते बताइए? चांद देखते हैं हम लोग, या फॉर एग्जाम्पल हम 25 मीटर दूरी की कोई चीज देखते हैं, एक हवाई जहाज ऊपर उड़ रहा है हवा आसमान में, वो भी हमें दिखता है। तो इन सारे ऑब्जेक्ट को फेयरली स्पीकिंग वी कैन पुट इन द कैटेगरी ऑफ इंफिनिटी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट। डिस्टेंट ऑब्जेक्ट हैं ये सब, बहुत दूरी के, तो उनको हम सब क्या बोलेंगे कि ये सारे ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर हैं। तो हमारा u कितना है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज इंफिनिटी। उस सूरत में आई लेंस कैसा रहता है? रिलैक्स रहता है। कैसा रहता है? रिलैक्स रहता है। और आई लेंस की जो फोकल लेंथ है बच्चों, वो कैसी रहती है बताइए? वो किसके बराबर रहती है? वो फोकल लेंथ इस डिस्टेंस के बराबर रहती है। ध्यान से देखिएगा मेरी बात, वो फोकल लेंथ किसके बराबर रहती है? इस डिस्टेंस के बराबर रहती है। और ये डिस्टेंस किसके बराबर कहलाता है? इट इज डिस्टेंस बिटवीन आई लेंस एंड रेटिना। ओके बच्चों, बात समझ में आ रही? तो होगा क्या, जब डिस्टेंस ऑब्जेक्ट से रेज आएंगी, ये डिस्टेंस ऑब्जेक्ट से आ रही है रेज, पैरेलल रेज आएंगी, बात समझ में आ रही है? डिस्टेंस रेज से पैरेलल रेज आएंगी, ये सारी की सारी आफ्टर रिफ्रैक्शन कहां पर मिलेंगी बच्चों? सारी रेटिना पर मिलेंगी। क्या मेरी बात समझ में आती है? ठीक है, क्लियर हो रही है वाली बात? यस सर। अगर आपको नहीं आता पहले से कुछ भी, तो अगर आप अभी देख लेंगे समझ में आ जाएगा, है ना? अब ध्यान से देखिएगा, अब हो क्या रहा है यहां पर, कहानी क्या हो रही है। लेकिन हर ऑब्जेक्ट आपका इंफिनिटी पर थोड़ी बैठा हुआ होता है। कुछ ऑब्जेक्ट तो ऐसे भी होते हैं जो पास में, जैसे हम फॉर एग्जांपल अपना सीलिंग फैन देखें, या हम क्लास के अंदर बोर्ड को देखते हैं, या हम फॉर एग्जांपल अपने रूम की चीजों को देखते हैं। तो रूम की चीजें तो इंफिनिटी पर नहीं है, कोई 2 मीटर पर है, कोई 5 मीटर पर है, कोई 10 मीटर पर है, राइट? हम अपने घर की चीजें देखते हैं, हम प्लेग्राउंड में चीजों को देखते हैं। तो प्लेग्राउंड में कोई आदमी फुटबॉल को देख रहा है, कभी फुटबॉल दूर है और कभी फुटबॉल बिल्कुल उसके हाथ में, गोलकीपर के। बात समझ में आती है कि नहीं आती? तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज ए वेरिएबल क्वांटिटी। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज ए वेरिएबल क्वांटिटी। तो यहां पर हम ये पॉइंट लिखेंगे, बट अच्छा, ये पॉइंट लिखने से पहले जरा हम मिरर वो लेंस फॉर्मूला लिख लेते हैं। यहां पर लेंस फॉर्मूला क्या बताया था आप लोगों ने? 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, राइट? बात समझ में आती है? तो आपने ये कहा when u इज इक्वल टू इंफिनिटी, ये फॉर्मूला कैसे मॉडिफाई हो जाएगा बच्चों? 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/इंफिनिटी। 1/इंफिनिटी किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा। तो 1/f इज इक्वल टू 1/v, हेंस फोकल लेंथ इज इक्वल टू v, और फेयरली स्पीकिंग v इज इक्वल टू फोकल लेंथ। बात समझ में? और v क्या चीज है? v यहां पर ये वाला डिस्टेंस है। समझ में बात आती है या नहीं आती? v कौन सा डिस्टेंस है? लेंस से लेकर, कौन सा डिस्टेंस? लेंस से लेकर रेटिना तक का डिस्टेंस v है। ओके, ये इतनी बात क्लियर होगी। यहां से हमने ये निकाला कि जो फोकल लेंथ होती है वो किसके बराबर हो जाती है? इट इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस लेंस एंड दिस रेटिना, एंड दिस इज नॉट गोइंग टू बी चेंज। ये किसी की भी आंख में आप चेंज करने के लिए नहीं जा रहे हैं, ये चेंज नहीं हो रहा। बात समझ में आ रही? तो ये बात हो गई। अब ये जो हमारा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर बैठा हुआ था, अगर ये पास आने लगे, ये कहां पर आने लगे? पास आने लगे। ध्यान से देखिए होगा क्या, कहानी क्या हो जाएगी?
जब ये ऑब्जेक्ट जो इन्फिनिटी पर बैठा हुआ था, ये ऑब्जेक्ट अब यहां पर आ गया, फॉर एग्जाम्पल ये यहां पर आ, आपको दिख गया, ये ऑब्जेक्ट दिख गया आपको, यस सर। यस Yes. ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, ये ऑब्जेक्ट आपको दिख गया। अब ये जो ऑब्जेक्ट है, इससे निकलने वाली जो रेज होंगी, क्या वो पैरेलल होंगी हमारे आई लेंस के लिए? No, sir. नो सर। तो इससे निकलने वाली रेज बच्चों कैसी आएंगी? इससे निकलने वाली रेज आएंगी ऐसी, ये रेड वाली जो आ रही है, इससे निकलने वाली रेज आएंगी ऐसी, ऐसी आएंगी, पैरेलल तो नहीं आएंगी। अब आई लेंस की अगर फोकल लेंथ चेंज नहीं होती है, तो आई लेंस इनको रिफ्लेक्ट कहां पर कराएगा, जरा जल्दी से बताइए। इनको रिफ्रैक्ट बियॉन्ड द रेटिना कराएगा या नहीं? Yes, sir. है ना? यस सर। एज यू आर डिक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ यू, यहां पर देखिए इस फॉर्मूले में देखिए, अगर आप u को डिक्रीज कर रहे हैं, अगर आप u को डिक्रीज कर रहे हैं, तो ये पूरी क्वांटिटी इंक्रीज करेगी, तो ये वाली पूरी क्वांटिटी डिक्रीज करेगी, तो ये f यहां पर इंक्रीज करे। f मतलब ये तो फिक्स्ड है, ये तो फिक्स्ड है, सॉरी, ये तो हमारा फिक्स्ड है, 1/f तो फिक्स्ड है, फोकल लेंथ तो फिक्स्ड है। ये हमारी क्या हो जाएगी, v की वैल्यू, इमेज की वैल्यू क्या हो जाएगी, v की वैल्यू 1/v, 1/v विल डिक्रीज, हेंस v विल इंक्रीज। इसको मैं दोबारा समझा दूंगा, इसको बात को समझिए। ये जो हमारा v होगा, ये अब बड़ा होकर वहां हो जाएगा पीछे, रेटिना के पीछे इमेज फॉर्म होगी। इतने पॉइंट सबको क्लियर है या नहीं? अगर नहीं क्लियर है तो मैं और एक्सप्लेन करूंगा, बोलिए। Sir, clear है. बाकी बच्चे बताएं। क्लियर है। जुल्फिकार, क्लियर है। है ना? यहां पर कहानी क्या हो रही है? यहां पर कहानी ये हो रही है कि f यहां पर फिक्स कर दिया आपने, अभी फिक्स कर दिया, ठीक है, f आपने फिक्स कर दिया, u को क्या कर रहे हैं आप, वेरी करा रहे हैं, u को क्या करा रहे हैं, वेरी करा रहे हैं। तो ये बताइए v भी वेरी कर जाएगा या नहीं कर जाएगा? इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, ये वाली जो इक्वेशन कर जाएगा। हमारे साथ कंडीशन क्या है, हमारे साथ चक्कर क्या लगा हुआ है आई के अंदर, हमारे साथ चक्कर ये लगा हुआ है कि हमें वही ऑब्जेक्ट नजर आएंगे जो रेटिना पर बनेंगे। हमें कौन से ऑब्जेक्ट नजर आएंगे, जो आफ्टर रिफ्रैक्शन कहां पर बनेंगे, रेटिना पर। तो यहां पर एक चीज जो फिक्स रहती है आमतौर से लाइट वाले चैप्टर में, वो है फोकल लेंथ। तो यहां पर अब फोकल लेंथ फिक्स नहीं है, यहां पर v फिक्स है। यहां पर कौन सी चीज फिक्स है बच्चों, यहां पर v फिक्स, ठीक है। तो मैं अभी इसको मिटा दूंगा। अब मैं क्या करूं, इस फिगर को दोबारा बनाऊं, पीछे चल के दोबारा बना देते हैं यहां पर, क्योंकि हमें दूसरा कंसेप्ट यहां पर पता करना है। तो मैंने व्हाइट से बनाया था, तो मैं व्हाइट से ही बनाऊंगा। ठीक है बच्चों, आप लोग रिवीजन तो कर रहे हैं ना? बोलिए। Yes, sir. ये आपका रेटिना आ गया, ये आपका बेसिकली प्रिंसिपल एक्सिस आ गया। अब जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ आ चुका है बच्चों, ऑब्जेक्ट यहां पर आ चुका है, यानी थोड़ा सा पास आ चुका है। इससे जो रेज जा रही हैं वो कहां पर जा रही हैं, इससे जो रेज जा रही हैं वो यहां पर जा रही हैं। और आफ्टर रिफ्रैक्शन कहां पर बन रही है, आफ्टर रिफ्रैक्शन वो यहां पर बन रही है। नाउ दिस इज आवर v एंड दिस इज आवर f, दिस इज आवर f and this is our u, and the formula is 1/f is equal to 1/v minus 1/u। ऑब्जेक्ट पास आ चुका है। अब हम क्या चाहते हैं कि जो ऑब्जेक्ट की इमेज यहां पर बन रही है, ये ट्रांसफर होके कहां पर आ जाए, यहां पर आ जाए। बात समझ में आई? तो ये यहां पर कैसे आएगी, हम f बेसिकली हमको क्या करनी पड़ेगी, f चेंज करनी पड़ेगी। f क्या करनी पड़ेगी बच्चों, चेंज करनी पड़ेगी। तो ये लेंस जो आपको ऐसा नजर आ रहा है, ये आपको कैसा नजर आने लगेगा, ध्यान से देखिएगा, ये आपको कैसा नजर आने लगेगा, थोड़ा सा यूं हो जाएगा। बच्चों फर्क दिख रहा है कुछ या नहीं?
Yes, sir. बोलिए, मतलब पहले लेंस अगर ऐसा था, ये पहले रिलैक्स्ड लेंस था, तो अब कैसा हो जाएगा बच्चों? अब थोड़ा सा क्या हो जाएगा, स्ट्रेस आ जाएगी इसके ऊपर, ये इसकी फोकल लेंथ कम हो जाएगी। इसकी फोकल लेंथ कम है और इसकी फोकल लेंथ नॉर्मल है या ज्यादा है। बात समझ में आ रही है? तो ये इन वाली रेस को रेड वाला हिस्सा, इन वाली रेस को क्या करेगा, बजाय पीछे फॉर्म कराने के ये कहां करा देगा, यहां करा देगा, रेटिना पर। समझ में आ गई बात? बोलिए। Yes, sir. और इसकी फोकल लेंथ समवेयर, फोकस इसका समवेयर यहां पर आ चुका हुआ, अंदर आ चुका हुआ, फोकल लेंथ कम हो चुकी होगी। तो लेंस के अंदर खास बात क्या है? लेंस के अंदर खास बात ये है कि जो फोकल 1/f है, ये क्वांटिटी फिक्स रहती है। ये तो बेसिकली बिल्कुल फिक्स्ड रहती है, कांस्टेंट रहती है, ये कभी भी आपके बदलती नहीं है। सॉरी, मैं गलत कह रहा हूं, ये जो क्वांटिटी है v, ये क्या रहती है, ये फिक्स्ड रहती है, ये कांस्टेंट रहती है, ये कभी भी आपके बदलती नहीं है। बात समझ में आ गई है नहीं आ रही? आमतौर से ये लाइट वाले जो चैप्टर में हम न्यूमेरिकल करते थे, ये v बदलता रहता था, तो हमको v फिक्स रखनी है, v कांस्टेंट रखनी है। इमेज कहां पर बनेगी हमारे? इमेज बच्चों हमेशा कहां पर बनेगी? इमेज हमेशा रेटिना पर बनेगी, तभी हमें नजर आएगी। अगर रेटिना पर इमेज नहीं बन रही है तो हमें नजर नहीं आएगी। तो हमारा काम ही ये है कि अगर इमेज रेटिना पे नहीं बन रही है तो इमेज को रेटिना पे बनवाएं। तो ये काम, ये इंतजाम कुदरत ने कर रखा है। ये इंतजाम कुदरत ने क्या कर रखा है? दैट फोकल लेंथ को, f को उसने वेरिएबल बना दिया है। क्या बना दिया बच्चों? वेरिएबल, यानी ये इन अकॉर्डेंस विद द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस चेंज होती रहती है। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस चेंज होता है, वैसे वैसे फोकल लेंथ ऑफ द आई चेंज होती है। इस चेंज होने को ही पावर ऑफ एकोमोडेशन कहते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ गई? अच्छे से समझा दिया मैंने इस बात को या नहीं? Yes, sir. Yes, ठीक है, sir. तो हम पावर ऑफ एकोमोडेशन की एक छोटी सी डेफिनेशन लिख लेते हैं। एबिलिटी टू चेंज, ability of eye lens to change its focal length is called as पावर ऑफ एकोमोडेशन। ठीक है, जो हम लेंस जो लैब में प्रैक्टिस करते हैं उसकी फोकल लेंथ कभी चेंज नहीं होती, उसकी फिक्स रहती है। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कर लेंगे तो v बदल जाएगा। यहां पे क्या खास बात है? यहां पर v फिक्स रहेगी, v फिक्स रहेगी तो 1/v भी फिक्स रहेगी। तो u बदलने पर तो u कैसा होगा? ये वेरिएबल हो जाएगा, ये तो वेरिएबल होता ही। तो हमारे इस f को भी वेरिएबल होना पड़ेगा। f वेरिएबल है तो 1/f भी वेरिएबल है। ठीक है, इसको बोलते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। एक टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब ये आई लेंस की जो फ्रीक्वेंसी, वो सॉरी, आई लेंस का जो आपका फोकल लेंथ है वो कौन चेंज करवाता है? कौन बताएगा इसका जवाब? आई लेंस की फोकल लेंथ कैसे चेंज होती है? कौन चेंज करता है? फिजिकली कौन करता है? Ciliary muscles. Ciliary हाँ, muscle. हम इसका जवाब में क्या लिखेंगे? सिलियरी मसल्स changes the focal length of eye lens। ठीक है, तो जो प्रॉब्लम होती है वो भी अक्सर सिलियरी मसल्स में ही होती है बाद में, कि क्या होता है वो चेंज करवाना बंद कर देती है आई फोकल लेंथ। तो पता चला ऑब्जेक्ट को नजर ही नहीं आ, आई लेंस का जो फोकल लेंथ है वो चेंज ही नहीं होती। चेंज नहीं होती तो नजर नहीं आता। बात समझ में आई? चाहे वो एज की वजह से हो, चाहे वो किसी भी वजह से हो, अगर वो चेंज नहीं करवाती तो फिर क्या होता है? फिर दिक्कत होती है। तो ये बच्चों, ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया अच्छे तरीके से? बताइए जरा जल्दी से। Yes, sir. Yes, sir. क्लियर हो गया? अब इसको हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे बच्चों
करेक्शन ऑफ आई, किसकी बात करेंगे हम? करेक्शन ऑफ आई, करेक्शन ऑफ आई। करेक्शन हम कब करते हैं? जब कोई प्रॉब्लम होती है तभी तो करेंगे करेक्शन। हम करेंगे बाहर से, हम बाहर से करेक्शन करेंगे। जैसे हम चश्मा लगाते हैं, हम सब जानते हैं जो हम चश्मा लगाते हैं वो एक बेसिकली लेंस होता है, कॉन्वेक्स होता है या कॉन्केव होता है ना। और भी टाइप्स हैं उसकी, हम उसकी डिटेल में नहीं जा रहे। आपके न्यूमेरिकल हो जाए हल, हम इतनी बात जरूर करेंगे, ठीक है ना। तो बच्चों हम क्या इस टाइम फिर मैं एक वो बना लेता हूं, आपके आई बना लेता हूं। आई बनाई है तो आई लेंस भी बना लेता हूं, ठीक है। और आई लेंस जब बना दिया है तो फिर मैं ये लाइन भी बना देता हूं। ये लाइन कौन सी है? ये लाइन है बच्चों प्रिंसिपल एक्सिस की, ठीक है। और जब इतना सब कुछ बना दिया तो आपके ये रेटिना भी बना दिया, ये वाला हिस्सा है ना। ये बेसिकली यही अंदर वाली लेयर होती है, ये बेसिकली अंदर वाली लेयर होती है जो कि बेसिकली लाइट रेस को सेंस करती है। बात समझ में आ गई बच्चों? अब खास बात जो बता रहा हूं इसको जरा ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छे तरीके से। इसको बच्चों कैसे सुनेंगे? ध्यान से। आप ये समझ लीजिए कि एक डिस्टेंस ऐसा है आई के सामने, आई लेंस से लेकर ये डिस्टेंस, इस डिस्टेंस की वैल्यू होती है 25 सेंटीमीटर। न्यूमेरिकल में कितनी रखेंगे? -25 सेंटीमीटर रखेंगे। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है? ठीक है, सारी बात बताई मैंने आपको। 25 सेंटीमीटर ऐसी होती है कि यहां पर अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो वो जिसकी सही आंख है उसको भी नजर नहीं आना है। बात समझ में आ रही है? ये बात सबको पता है, ये फैक्ट। Yes, sir. तो इट इज एज्यूम्ड दैट ऑब्जेक्ट, ये पहला पॉइंट है, ऑब्जेक्ट बिटवीन 0 to 25 सेंटीमीटर will be not clearly seen, will not be clearly seen by healthy eye। ये हेल्दी आई को भी नहीं दिखेगा, इसलिए हमें यहाँ के ऑब्जेक्ट, यहाँ पर कभी ऑब्जेक्ट रखना ही नहीं है। तो मिनिमम, इससे क्या बात पता लगती है बच्चों हमें? इससे ये बात पता लगती है कि मिनिमम डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट मस्ट नॉट बी लेस देन 25 सेंटीमीटर। पॉइंट क्लियर होगा दोनों? Yes, sir. तुम लोगों के अंदर एनर्जी बिल्कुल भी नजर आ रही नहीं है मुझे। यस सर। हाँ, ये देखो, ये बोला ऑब्जेक्ट कहां पर हो सकता है? ऑब्जेक्ट हमारा u = इंफिनिटी, तो ऑब्जेक्ट इंफिनिटी से लेकर यहां तक हो सकता है। हेल्दी आई को कहां से कहां तक का नजर आएगा? हेल्दी आई को नजर आएगा 25 सेंटीमीटर से लेकर टू इंफिनिटी तक का ऑब्जेक्ट हमको नजर आने वाला है। बात समझ में आई? दूसरा पॉइंट क्या होगा? फॉर ए हेल्दी आई ऑब्जेक्ट must be placed between 25 सेंटीमीटर टू इंफिनिटी। क्यों बच्चों, बात समझ में आती है? सही बोला मैंने? हेल्दी आई के लिए जो लोग चश्मा लगाए बिना देखते हैं उनके लिए ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की रेंज क्या हो गई? ऑब्जेक्ट की रेंज हो गई 25 सेंटीमीटर से लेके इंफिनिटी तक का ऑब्जेक्ट देख सकते हैं। इंफिनिटी के बाद वाला कोई ऑब्जेक्ट होता नहीं है, जो सबसे दूरी है वही इंफिनिटी है। हाँ, 25 सेंटीमीटर के बीच में, हमारे लेंस और 25 सेंटीमीटर के बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट होता है तो इट इज एज्यूम्ड कि वो हमें नजर नहीं आएगा, और आता भी नहीं है और देखना भी नहीं चाहिए। 25 सेंटीमीटर का दूर आप मोबाइल भी देखते हैं तो कम से कम आपका हाथ जो होता है करीब 40 सेंटीमीटर का होता है, ठीक है ना।
आप बल्कि और 40 सेंटीमीटर नहीं, सॉरी 60 सेंटीमीटर का होता है, लेकिन आप इससे मोबाइल आसानी से 40 सेंटीमीटर दूर कर सकते हैं। तो 40 सेंटीमीटर एटलीस्ट दूर कर लेना चाहिए मोबाइल, प्रीफरेबली 1 मीटर दूर करना चाहिए, ताकि आंखों पर ज्यादा स्ट्रेस ना पड़े। ठीक है ना, बात समझ में आती? अगर टेलीविजन घर के अंदर बड़ा है तो वो हम बड़ा ऑब्जेक्ट देख रहे हैं तो थोड़ा सा और डिस्टेंस बढ़ा लेना चाहिए। ये नहीं कि टेलीविजन तो हमने घर के अंदर बड़ा कर लिया लेकिन हमने वो डिस्टेंस चेंज नहीं किया जिस डिस्टेंस से हम टेलीविजन देखते थे। आंखों पे लॉन्ग रन में असर पड़ता है। बात समझ में आती है? ठीक है, अब ध्यान से समझ लो। अब प्रॉब्लम्स ऑफ आई पढ़ेंगे हम। क्या पढ़ेंगे? प्रॉब्लम्स के बाद उनका करेक्शन। बच्चों मैं थोड़ा आराम से पढ़ा रहा हूं, इसमें आपको परेशानी तो नहीं हो रही? प्रॉब्लम्स ऑफ आई। एक्चुअली में अगर कोई चीज पढ़ी हुई होती है तो हमें ये लगता है अरे हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, लेकिन अब टीचर को थोड़ी पता है कि कौन सी चीज किसकी पढ़ी हुई है। वो तो हर पॉइंट क्लियर करेगा हर बच्चे का, वो तो सबको पढ़ा रहा है ना, है ना? तो ये सोचना चाहिए ये वाली बात। अब प्रॉब्लम क्या होती है बच्चों? आई के अंदर क्या प्रॉब्लम होती है? एक प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं। आई के अंदर प्रॉब्लम क्या होती है कि किसी आई के अंदर के वो जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, यानी जो इन्फिनिटी वाला ऑब्जेक्ट इससे पहले एक बात और कर लेते हैं। ये जो 2 पॉइंट थे, ये वाला पॉइंट 25 सेंटीमीटर वाला, इसको कौन सा पॉइंट बोलते हैं? जरा जल्दी से बता दो मुझे। सर नियर पॉइंट। सर नियर पॉइंट। इसको बोलते हैं बच्चों नियर पॉइंट। इसको क्या बोलते हैं? नियर पॉइंट। नियर पॉइंट का एक और नाम होता है, जरा जल्दी बताओ, बोलो जल्दी से। मायोपिया। नहीं, नियर पॉइंट का क्या नाम होता है? फायका बताइए, एमन बताइए, शाइस्ता, सुमेरा। मैं लिख रहा हूं, एक वर्ड लिख दिया, और बताइए। अच्छा एक और लिख दे रहा हूं। सर वो तो डिस्टेंस होता है। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट नहीं होगा? डिस्टिंक्ट विजन होगा या नहीं? डिस्टेंस होता है, पॉइंट थोड़ी होता है। हाँ ये मतलब इस पॉइंट का नहीं, ये वाला जो डिस्टेंस है बेटा, इस पॉइंट तक का डिस्टेंस, नियर पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा वो बेसिकली क्या होगा? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ठीक है, ये वाला जो डिस्टेंस होगा, ठीक है ना, जिसमें हमें नजर ही नहीं आने वाला। और फार पॉइंट कौन सा होता है बच्चों? फार पॉइंट ये होता है जहां तक का दूर का हमें नजर आता है। ठीक है ना, इट इज नोन एज फार पॉइंट। नाउ लेट अस टॉक अबाउट प्रॉब्लम ऑफ आई। प्रॉब्लम ऑफ आई क्या होती है? एक तरह की प्रॉब्लम ये होती है कि कुछ लोगों की आंखों में परेशानी हो जाती है, उनको इन्फिनिटी से लेकर और यहां तक का नजर नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल इन्फिनिटी से लेकर यहां तक का भी नजर नहीं आता। ठीक है, तो ये जो फार पॉइंट है इनका बेसिकली कहां पर आ जाता है? फार पॉइंट इन्फिनिटी नहीं रहता, फार पॉइंट बेसिकली कम हो जाता है। फार पॉइंट क्या हो जाता है बच्चों? कम हो जाता है। ओके, तो दूर का जिनको नजर नहीं आता उनको कौन सा नजर आता है बच्चों? पास का नजर आता है। बोलिए जरा जल्दी से। जिनको दूर का नजर नहीं आएगा उनको पास का नजर आएगा कि नहीं आएगा? हम तो यही कहना चाह रहे हैं। दूर का, जिसे दूर का नजर नहीं आता उसे पास का नजर नहीं आता। तो जिसे पास का नजर आएगा हम उसका नाम क्या बोलेंगे? नियर साइटेड। नियर साइटेडनेस। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? नियर साइटेडनेस। यानी इसको प्रॉब्लम क्या है? इसको प्रॉब्लम यह है कि नियर साइटेडनेस है, फार साइटेडनेस इसकी है ही नहीं बेचारे। इसका दूसरा टेक्निकल नाम क्या होगा? जरा जल्दी से बताइए। मायोपिया या हाइपरमेट्रोपिया? मायोपिया। ये कब होती है? ये प्रॉब्लम कब होती है? जब आई लेंस नॉर्मल तो रहता है, कंप्रेस नहीं होता। यानी ऊपर से कंप्रेस होता है ना, ऊपर से दबता है, तो कंप्रेस नहीं होता, बस नॉर्मल रहता है। तो होता क्या है कि इमेज कहां बनती है? इमेज यहां पर बनती है। इमेज कहां पर बनती है? इमेज यहां पर बनती है। तो इसका तीसरा पॉइंट क्या होगा? इमेज कहां पे बनती है बच्चों? इस प्रॉब्लम में इमेज कहां पर बनती है? बियॉन्ड। तो इमेज कहां पर बनती है? इमेज बियॉन्ड रेटिना बनती है। ठीक है, इमेज का जो डिस्टेंस होता है वो बियॉन्ड रेटिना होता है।
ओके, क्लियर हो गई बात को? ठीक है ना, बोलिए। Yes, sir. इसका करेक्शन की रेमेडी क्या है? ये इसको करेक्शन कैसे करते हैं? करेक्शन कैसे करते हैं इसका? कौन सा लेंस लगाते हैं करेक्शन करने के लिए? Concave lens. Sir, concave. कौन सा लेंस लगाते हैं? Concave. Sir, concave. क्यों भाई, पाए का कौन सा लेंस लगाएंगे बेटा? Sir, concave. इसके कनेक्शन के लिए हम कॉनकेव लेंस का यूज करेंगे। इसके करेक्शन के लिए हम कैसा यूज करेंगे? कॉनकेव लेंस का। ये भी हम डायग्राम बना के कर लेते हैं कि बेसिकली कॉनकेव लेंस हम क्यों करेंगे। ठीक है, इसका रीजन क्या होता है ये पॉइंट भी अभी कर लें। व्हाट इज द रीजन ऑफ दिस डिजीज, दिस प्रॉब्लम? क्या रीजन होता है, कौन बताएगा बच्चा? Sir, elongated eyeball. ये एक रीजन है, एलोंगेटेड आई बॉल। एलोंगेटेड मतलब ये डिस्टेंस बढ़ गया, ये डिस्टेंस ही बढ़ गया। बात समझ में आई? क्या हो गया? ये डिस्टेंस ही बढ़ गया। एक और रीजन है, बताइए। सिलियरी मसल्स ने काम करना बंद कर दिया। सिलियरी Yes, मसल्स ने काम करना बंद कर दिया। आमतौर से वो कब करती हैं? कब करती है? जल्दी बताइए। जब पर्सन कैसा हो जाता है? एजड हो जाता है। कैसा हो जाता है? एजड हो जाता है, तभी तो बंद करेंगी। बताइए, Yes, sir. है ना? जब पर्सन क्या हो जाता है? एजड हो जाता है, थोड़ा बड़ा हो जाता है। आमतौर से ये प्रॉब्लम 50 साल की उम्र में होती है। कुछ लोगों की तो नहीं होती, 70 साल में भी। और कुछ लोगों की, मैं कुछ बच्चों को पढ़ाता हूँ 10वीं क्लास के, वो तो बेचारे अभी से ही चश्मा लगाते हैं। आप में से भी कुछ लोग चश्मा लगाते हैं, है कि नहीं? Yes, sir. तो ये बात हो Yes, गई। sir. अब इसका न्यूमेरिकल को कैसे हैंडल करना है बच्चों, बस एक पॉइंट समझा नहीं और न्यूमेरिकल हवा हुआ नहीं। इसका न्यूमेरिकल इतना हलवा हो जाएगा अगर ये पॉइंट आपने समझ लिया, तो दोनों ही तरह की प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो क्या हो जाएंगे? हलवा हो जाएंगे। तो पहले हम इसको करेक्ट कर लें, क्या नाम है, मायोपिया को। ये मायोपिया या नियर साइटेडनेस का करेक्शन कर लेते हैं, इसको समझ लेते हैं। इसमें न्यूमेरिकल में रखना क्या है, हमको कैसे रखना है, बोलिए, कर लें? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो अब हम इसकी जो फिगर है वो दोबारा बनाएंगे ताकि बात बिल्कुल क्लियर हो सारे बच्चों को। और आपके ये बेसिकली हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, और यहाँ बना देंगे हम आई लेंस, और ये आपका हो गया रेटिना। ये वो डिस्टेंस हो गया जो बेसिकली डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन है, ये 25 सेंटीमीटर हो गया। ये वो डिस्टेंस हो गया जहां तक का नजर आता है, यहां तक का जो बेसिकली, ये मैंने लाइन ऊपर गलत बनाई थी, नीचे बनानी चाहिए। ये बेसिकली कौन सा डिस्टेंस है बच्चों? ये वो डिस्टेंस है जहां तक की आई साइड ओके है। ओके, जहां तक की आई साइड बच्चों कैसी है? ठीक है बच्चों, तो ये जो डिस्टेंस मैंने बनाया, ये कौन सा वाला डिस्टेंस है? हम किसकी बात कर रहे हैं, जरा जल्दी से बताइए। मायोपिया की बात कर रहे हैं, ठीक है? हम किसकी बात कर रहे हैं? मायोपिया की। तो ये वाला जो इसका विजन है ये ओके है, यानी यहां से लेकर यहां तक सब कुछ उसको नजर आ रहा है, और वो इंफिनिटी से लेकर यहां तक के ऑब्जेक्ट को नहीं देख पा रहा है। क्या मेरी बात समझ में? Yes, sir. ठीक है, तो अब आपको ये सब याद रखना है कि कहां तक का देख पा रहा है, कहां तक का नहीं देख पा रहा। लाइन में मिटा दूंगा, मुझे गिरपिट पसंद नहीं। इसके लिए हम बच्चों क्या करेंगे? हम इसके लिए ये करेंगे कि यहां पर एक कौन सा लेंस लगा देंगे, जैसे कि अभी हमने देखा था, हम कौन सा लेंस लगा देंगे? कॉनकेव लेंस लगा देंगे। और अपने ऑब्जेक्ट को कहां पर रखेंगे बच्चों, जरा जल्दी से बताइए। अपने ऑब्जेक्ट को कहां पर रखेंगे? हमें कहां तक का देखना चाहते हैं? देखिए, ध्यान से देखिएगा मेरी बात, ये पॉइंट समझ लीजिएगा, ये वाला पॉइंट समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, यहां से लेकर यहां तक के ऑब्जेक्ट को ये बेचारा देख नहीं पा रहा है, तो इसका मतलब हम यही वाला डिस्टेंस तो दिखाना चाहते हैं उसको। बोलिए, पॉइंट क्लियर है या नहीं? Yes, sir. तो कहां Yes, sir. रखेंगे हम ऑब्जेक्ट, कहां पर रख देंगे ये बताइए? ऑब्जेक्ट रख देंगे Infinity. कहां पर रख देंगे? इन्फिनिटी। ये बात बिल्कुल क्लियर होना जरूरी है
ये बात याद रखिए, जैसे ही न्यूमेरिकल आएगा, मायोपिया प्रॉब्लम है अगर, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को कहां पर रख देंगे? इन्फिनिटी पर रख देंगे। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को कहां रख देंगे बच्चों? इन्फिनिटी पर। अब इन्फिनिटी से आने वाली रेस कैसी होंगी? इन्फिनिटी से आने वाली रेस कैसी होंगी, जरा बच्चों बता दो। पैरेलल। या नहीं? पहले अगर ये लेंस नहीं होता, ये लेंस नहीं होता, तो ये क्या करने वाला था? ये क्या करने वाला था? बोलो जरा सर इन जल्दी। फ्रंट ऑफ रेटिना बना देता। ये इमेज को कहां पे बना देता? यहां पे बना देता। अगर ये ऑब्जेक्ट नहीं होता तो ये इमेज को यहां बना देता नहीं। तो हम ये चाहते हैं कि जो रेज आए वो कैसी आए? थोड़ी सी ऐसी आए। कैसी आए? ऐसी आए। तो इसका मतलब क्या है कि ये इमेज बनाए, ये हमारा लेंस जो हमने बाद में लगाया है, वो कहां पर बनाए? वो उस डिस्टेंस तक बनाए जहां तक वो देख सकता था, जो बेसिकली अब इसका फार पॉइंट हो गया था। ये पॉइंट समझ में आ गया बच्चों या नहीं? बोलिए जरा जल्दी से। क्योंकि क्योंकि इसकी जो इसका जो आई लेंस था वो कैसा था? इसका आई लेंस बेसिकली दब गया है। इसका आई लेंस क्या हो गया? दब गया है। तो यहां से लेकर यहां तक का नजर नहीं आ रहा, यहां से लेकर यहां तक का नजर, ये नजर आ रहा है इसको। तो ये बेसिकली क्या हो गया? ये बेसिकली आपको क्या रखना है? हमेशा आपको क्या रखना है? वी रखना। ये आपको क्या रखना है? हमेशा फोकल लेंथ रखना। नहीं आ रही बात समझ में? तो न्यूमेरिकल के अंदर आपको दो चीजें दे रखी होंगी, ये बात याद रखिए। न्यूमेरिकल के अंदर आपको एक चीज दो चीजें दे रखी होंगी। न्यूमेरिकल के अंदर आपको एक तो दे रखा होगा मायोपिया। जैसे ही मायोपिया आए, यू क्या रखेंगे? लेंस फार्मूले में इन्फिनिटी रखेंगे। बात समझ में? और मायोपिया के साथ साथ ये भी दे रखा होगा, द पर्सन कैन नॉट सी बियॉन्ड ए सर्टेन डिस्टेंस। दूसरा पॉइंट क्या दे रखा होगा इस प्रॉब्लम में? पर्सन कैन नॉट सी बियॉन्ड सपोज करिए, यहां पर हम देखें बियॉन्ड सपोज 4 मीटर्स। 4 मीटर से ज्यादा वाले डिस्टेंस नहीं देख पा रहा। जैसे ही आपको ये बात मिले, आप फौरन फट से F = 4 मीटर लिख देंगे माइनस के साइन के साथ। बच्चों ये पॉइंट समझ में आ गया आप लोगों को या नहीं? बोलिए। ठीक है ना? ऑब्जेक्ट जो कि बेसिकली 4 मीटर और इंफिनिटी के बीच में रखा हुआ था, वो हमको नजर नहीं आ रहा था। हमने इस लेंस की मदद से, ये जो कॉनकेव लेंस लगाया, इसकी मदद से ऑब्जेक्ट का इमेज कहां पर बना दिया? इमेज उस डिस्टेंस पे बना दिया जहां तक हमें नजर आ रहा था, जहां तक हमें, क्योंकि वहां तक के ऑब्जेक्ट नजर आ रहे हैं, तो अब हम ऑब्जेक्ट को नहीं देखते हैं, अब हम इमेज को देखते हैं। बात समझ में आ रही है? हम ऑब्जेक्ट को नहीं देखते हैं, हम किस चीज को देखते हैं? इमेज को देखते हैं। तो इमेज कितनी दूरी पर रख दी हमने? इमेज 4 मीटर पर रख दी, क्योंकि 4 मीटर के बाद का नजर नहीं आ रहा हमें, 4 मीटर तक का नजर आ रहा है। तो 4 मीटर तक का हमें क्योंकि नजर आ रहा है, तो अब हम बेसिकली एफ को क्या मान, एफ इसकी कितनी मान लेते हैं? इस वाले लेंस की, सॉरी हाँ, इस वाले लेंस की एफ कितनी मान लेंगे हम? 4 मीटर मान लेंगे, ताकि इंफिनिटी तक वाले ऑब्जेक्ट को यहां पर समझ में आने लगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बोलिए। यस सर। हाँ पूछिए बेटा, क्या सर पूछना इधर है? 4 मीटर तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होना, इमेज डिस्टेंस होना चाहिए। एक इमेज डिस्टेंस बेसिकली पैरेलल, जब ये बेसिकली पैरेलल रेज आ रही हैं, तो इमेज कहां पे बन रही है इसकी? अगर पैरेलल रेज होंगी तो कॉनकेव लेंस के लिए इमेज डिस्टेंस की तो फोकल लेंथ हो जाएगा। बोलिए कहां पे? हम अपने ये वाला जो फॉर्मूला है 1/f = 1/v - 1/u, इसके अंदर हम u की वैल्यू कितनी रख देंगे बच्चों? u की वैल्यू इन्फिनिटी रख देंगे। और फोकल लेंथ कितनी रख देंगे? फोकल लेंथ बेसिकली इस लेंस की होगी। फोकल लेंथ कितनी रख देंगे? फोकल लेंथ 4 मीटर रख देंगे। तो हमको क्या चीज मिल जाएगी बच्चों? हम फोकल लेंथ 4 मीटर रख देंगे, क्या हमें यही निकालनी भी है? तो हमारा जो v आ जाएगा ना, वो v एग्जैक्टली यही आ जाएगा। नहीं समझ में आई बात? क्या कंफ्यूजन है फाइल?
फाइव का कंफ्यूजन दूर हो गया सर बेटा? आ गई समझ। सर नहीं। बट हम हमेशा फोकस पर थोड़ी रखेंगे अपने, हाँ, मतलब हम हमें फोकस इमेज पे, हमेशा फोकस। हाँ मैं ठीक है इस कंफ्यूजन को दूर कर रहा हूं। सपोज फोकस के बाद यहां पर आ गया ऑब्जेक्ट, यहां पर आ गया, यहां पर आ गया ना, बोलिए, ये दिख यस गया सर। पॉइंट। जब यहां पे ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज यहां पे बनेगी, तो ये तो हमें नजर आता है, यहाँ का ऑब्जेक्ट तो नजर आता है हमें हमेशा। बात समझ में आ रही यस है? सर। ये ऑब्जेक्ट तो नजर आता है। जब रेज पैरेलल होंगी बेटा, जब रेज पैरेलल होंगी तो इस लेंस की जो हमने बाद में लगाया है, इसके लिए ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा ये पार्ट या नहीं? तो हमारी फोकल लेंथ किसके बराबर आ जाएगी, v के बराबर आ जाएगी। तो जो v दे रखा है, जो बेसिकली ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें दे रखा है, वो इस वाले लेंस का हम क्या मान लेंगे, फोकस मान लेंगे। क्लियर हो गई? मैं फिर से Okay, sir. समझाऊंगा, अगर नहीं आ रही है समझ में तो मैं फिर से समझाऊंगा इस बात को, लेकिन ये क्लियर होना सर जरूरी आ है। गया। रिकॉर्डिंग दोबारा देखिएगा। जब हम न्यूमेरिकल के अंदर इसको रखेंगे तो बेसिकली आप अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप ये 2 पॉइंट याद कर लीजिए। मायोपिया अगर दे रखा है तो यू कितना रखना है, इंफिनिटी रखना है। कितना रखना है बच्चों, बोलिए? इंफिनिटी। और मायोपिया दे रखा है तो हमसे ये बताया जाएगा कि 4 मीटर से ज्यादा का नहीं दिख रहा, 2 मीटर से ज्यादा का नहीं दिख रहा, कहां से आगे तक का दिख नहीं रहा वो हमें बताया जाएगा। तो जहां से आगे तक का नहीं दिख रहा वो बेसिकली इसकी क्या हो जाएगी बच्चों, फोकल लेंथ। बोलिए, बात समझ में आ गई? यस सर। Yes, sir. ठीक है, क्लियर हो गया ये वाला पॉइंट? आप ध्यान से देखिए। तो इसका न्यूमेरिकल अभी हम करेंगे, एक एक न्यूमेरिकल कर लेंगे, आगे बढ़ते हैं। अब हम दूसरी परेशानी देखते हैं। दूसरी परेशानी कौन सी थी बच्चों, बताइए? Hypermetropia. हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है बच्चों कि पर्सन को 25 सेंटीमीटर का तो नजर आ ही नहीं रहा था, मतलब यहां तक का तो उसको वैसे भी नहीं आना, यहां तक का तो नहीं आना भाई, हमने इसके ऊपर ज्यादा हमें वो भी नहीं करना, कोई परेशानी भी नहीं करनी। उसको पता चला थोड़ी और दूर तक का भी नजर नहीं आता, ये भी बेचारे को नजर नहीं आता, ये भी नजर नहीं आता और ये भी नजर नहीं आता। बात समझ में आ गई? ठीक है, ये कितना था, ये तो 25 सेंटीमीटर था, ये भी नजर नहीं आता। हाँ, अगर इंफिनिटी पे कोई ऑब्जेक्ट हो तो वो नजर आता है, यानी इंफिनिटी से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है वो नजर आता है, ये वाला डिस्टेंस नजर नहीं आता, यानी 25 सेंटीमीटर से लेकर और दूर तक का नजर नहीं आता। हाइपरमेट्रोपिया कौन सी प्रॉब्लम कहलाती है? फार साइटेडनेस। फार साइटेड तो है ये, ठीक है, फार साइटेड तो है ये, यानी दूर का तो नजर आता है इसको, तो इसको बोलेंगे फार साइटेडनेस। और दूसरा इसका नाम क्या होगा, हाइपर मेट्रोपिया। ठीक है, ये दोनों नाम मैं इसलिए लिखवा रहा हूं क्योंकि पता नहीं न्यूमेरिकल के अंदर खाली एक नाम ना लिखवा दे, न्यूमेरिकल के अंदर क्या ना लिखवा दे, एक नाम ना लिखवा दे। ठीक है, बात समझ में आती है? इसको बच्चों हम करेक्ट कैसे करते हैं, कौन से लेंस से करते हैं? जाहिर सी बात है उसको हमने कॉन्वेक्स से किया था, तो इसको हम किससे करेंगे, कॉन्वेक्स से करेंगे। ये वाला जो डिस्टेंस है किससे कवर होगा बच्चों, कॉन्वेक्स से होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि हम बेसिकली यहां हम कोई ऑब्जेक्ट अगर रखें, यहां अगर कोई पर्सन खड़ा हो तो इसकी इमेज यहां नहीं बनेगी, इसकी इमेज इस पे नहीं बनेगी, क्या नाम है, रेटिना पर नहीं बनेगी, कहां बनेगी, पीछे बनेगी या आगे बनेगी? सर पीछे। यहां बन जाएगी, है? बात समझ में आती है? यस सर। उसके लिए हम क्या करेंगे, ये पॉइंट देख लीजिएगा, मैंने पीछे उल्टा तो नहीं बता दिया था, इसको जरा चेक कर लीजिएगा। ठीक है ना, बात समझ में आई? तो हमको यहां पर कहां से कहां तक का ऑब्जेक्ट देखना है, यहां से यहां तक का ऑब्जेक्ट हम देख नहीं पा रहे, ये हम चाहते हैं, वी आर विलिंग टू सी दोज ऑब्जेक्ट विच आर सिचुएटेड फ्रॉम 25 सेंटीमीटर टू ए डिस्टेंस which is given in the problem, ये वाले जो डिस्टेंस हैं हम ये क्या चाहते हैं, हम देखना चाहते हैं। बात समझ में आती है? पहले जो हम यू रखते थे, पहले जो हम बेसिकली फार पॉइंट नियर पॉइंट रखते थे वो कितना रखते थे, 25 सेंटीमीटर रखते थे।
रखते थे या नहीं रखते थे बच्चों, बताइए। Yes, sir. अब नियर पॉइंट हमारा कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, वो यहां पर शिफ्ट हो जाएगा, यहां पर शिफ्ट हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो अब हम u कितना रखेंगे बताइए। ऑब्जेक्ट को कहां पर रखूं जो मुझे नजर आना चाहिए, ऑब्जेक्ट कौन सा ऐसा डिस्टेंस पर हो सकता है जो मुझे नजर नहीं आता और मैं नजर रखना चाहता हूं उस पर। ध्यान से देखिए, मैं थोड़ा मिटा के बता रहा हूं 25. आपको। बेटा सब लोग ध्यान देंगे इस बात पे, जरा बेटा सब लोग ध्यान देंगे। ये बताओ बच्चों, यहां पर अगर ऑब्जेक्ट हो तो मुझे नजर आएगा, ये पहली लोकेशन पर नहीं आएगा या हाँ आएगा? नहीं आएगा। अच्छा, यहां वाला नजर आएगा मुझे या नहीं आएगा? नहीं आएगा। यहां वाला मुझे नजर आएगा या नहीं आएगा? मैं कहां तक का देखना चाहता हूं, मैं यहां तक का देखना चाहता हूं, ये वाला जिसपे मैं 2 राइट बना रहा हूं, यहां तक का देखना चाहता हूं। तो यानी मैं अपने ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना रख दूं बच्चों, u कितना रख दूं, जल्दी से बता दो मुझे। 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर पे अगर ऑब्जेक्ट होगा तो ये वाला लेंस तो मुझे दिखा नहीं पाएगा, तो इसकी मदद से मैं देखना चाहता हूं जो मैंने लाल वाला बनाया है कॉन्वेक्स लेंस, तो मुझे कहां तक के ऑब्जेक्ट नजर आते हैं। तो मैं ये चाहूंगा कि ये जो लेंस है ये मेरी इमेज कहां पर बना दे, जरा बताओ, यहां पर बना दे जहां तक का मुझे नजर आ रहा है। नहीं आ रही बात समझ में? अगर नहीं आई तो बेटा समझाए बगैर तो जाने नहीं दूंगा मैं। आ रही है। हाँ ठीक है, चलो एक बच्चे के आ गई। जितने बच्चे प्रेजेंट है ना, 13 बच्चे प्रेजेंट है, सबको कहना पड़ जाएगा ये तो। अभी अगर ऑब्जेक्ट यहां पर रख दिया, अगर मैंने ऑब्जेक्ट यहां पर रख दिया, तो मैं ये चाहता हूं ये वाला लाल वाला लेंस इमेज को यहां पर बना दे। क्यों बना दे? क्योंकि ये वाला पॉइंट मुझे नजर आ रहा है। बोलो जरा जल्दी से, समझ में आ गई बात या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. याद रखिएगा, जब भी हम बाहर से लेंस लगाते हैं, जब भी चश्मा लगाते हैं, तो अब हम ऑब्जेक्ट नहीं देखते हैं, वो चश्मा जहां इमेज बना रहा है उसको देखते हैं। Yes, sir. इस बात को हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, मराठी, जो लैंग्वेज सबसे अच्छी आती हो ना उसमें लिख लीजिए। जब हम चश्मा लगाते हैं तो हम ऑब्जेक्ट नहीं देखते हैं, हम कुर्सी, मेज, चांद सितारे नहीं देखते हैं, हम उन ऑब्जेक्ट की इमेज को देखते हैं जो बाहर वाला लेंस बना रहा है। बात समझ में आ गई नहीं? ठीक है ना? हम ऑब्जेक्ट को देखना बंद कर देते हैं जब हम चश्मा लगाते हैं, अब हम इमेज को देखते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट हमने यहां पर रख दिया बच्चों, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस इतना रख दिया, और अब हम v कितना रख दें, v किसका, v इसका लाल वाले का जो बाहर से लगा रहे हैं, इसका v कितना रख दें, इसका वो डिस्टेंस रख दें जो न्यूमेरिकल के अंदर दे रखा होगा, डिस्टेंस गिवन इन न्यूमेरिकल। और फॉर्मूला कौन सा लगाते हैं बच्चों, 1/v इज इक्वल टू 1/f इज इक्वल टू 1/v अपॉन 1/v। क्या इतनी बात समझ में आ गई सब बच्चों के? Yes, sir. हाँ, इसका रे डायग्राम भी बना के समझा सकता हूं। मैंने अभी आपको ये कोशिश करी है कि न्यूमेरिकल आपके हाथ से बच के ना जाए। आप ये ना सोचें वहां पर इम्तिहान में कि यहाँ पे क्या रखना है क्या नहीं रखना। बस आपको 2 बातें याद रखनी है कि यू को 25 सेंटीमीटर रखना है हाइपरमेट्रोपिया में हमेशा, 25, यानी ऑब्जेक्ट 25 से कम नहीं होना चाहिए। यू को कितना रखना है, 25 रखना है हमेशा। ऑब्जेक्ट 25 पर होगा तो हमें नजर आना चाहिए। 25 से ज्यादा वाला भी ऑब्जेक्ट नजर आएगा। 25 से अगर कोई ऑब्जेक्ट यहां पर है तो इमेज यहां पर बन जाएगी। बात समझ में आ रही? इमेज बेसिकली नीचे बनेगी उसकी। बात समझ में आ रही है? नीचे बनेगी, कहां बनेगी, लेकिन बेसिकली इधर बनेगी। तो अब इसकी फोकल लेंथ आप निकाल सकते हैं इस वाले फार्मूले को रख के। बताइए बच्चों, समझ में आ गया? Yes, sir. ठीक है, क्लियर हो गया? इसके 2 न्यूमेरिकल कर लें, Yes, sir. है ना? इसको यहां, तो बच्चों प्रॉब्लम क्या है, अमित कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट क्लियरली बियॉन्ड 200 सेंटीमीटर। 200 सेंटीमीटर के बाद वाले जो डिस्टेंस है देख नहीं सकता अमित। नेम द डिफेक्ट इन हिज आईज। तो सबसे पहले तो हमें क्या बताना है कि डिफेक्ट कौन सा है। दूसरा क्या बताना है, प्रेस्क्राइब ए करेक्टिव लेंस विद सूटेबल पावर। हमको लेंस बताना है, यानी लेंस की टाइप बतानी है प्लस उसकी फोकल लेंथ या पावर बतानी है। हमें उसकी पावर बतानी है लेंस की। तो अमित
25 सेंटीमीटर तक का तो कोई भी नहीं देख सकता, तो ये वाला जो डिस्टेंस है ये तो क्रॉस लगा दीजिए। वो 25 से लेकर 200 सेंटीमीटर तक के डिस्टेंस को देख सकता है, यहां हमें कोई करेक्शन नहीं करना। 200 से लेकर इंफिनिटी तक के ऑब्जेक्ट को वो नहीं देख सकता, इसका हमें करेक्शन करना। दिस इज व्हाट द फिगर व्हिच आई कैन ड्रॉ फॉर दिस प्रॉब्लम। बात समझ में आ रही है? ठीक है, क्लियर हो गया। सबसे पहला इसका जवाब ये बताइए, ये कौन सी बीमारी है? मायोपिया है या हाइपरमेट्रोपिया है? मायोपिया। कौन सी बीमारी है ये? मायोपिया। मायोपिया। मायोपिया के लिए लेंस कौन सा लगेगा बच्चों? कॉनकेव। कॉनकेव लगेगा। तो मायोपिया बीमारी बता दी हमने, टाइप ऑफ द लेंस बता दिया कॉनकेव। जब भी हम कॉनकेव लेंस बनाएंगे तो ये बेसिकली जहां तक का नहीं देख पा रहा, तो यहां पर हम u किसके बराबर रख देंगे? इन्फिनिटी। तो अब हम न्यूमेरिकल पार्ट में हैं, न्यूमेरिकल पार्ट में फार्मूला है 1/f अपॉन 1/v माइनस 1/u, राइट। तो यहाँ पर हमको क्या बात समझ में आ जानी चाहिए? मायोपिया के लिए लिखेंगे u इज इक्वल टू इन्फिनिटी, और v किसके बराबर रखेंगे? जल्दी से बताइए। v बराबर रखेंगे ये वाला डिस्टेंस। समझ में आ रही है? और लेंस कौन सा लगा रहे हैं हम यहाँ पर? जल्दी से बताइए बच्चों। लेंस लगा रहे हैं कॉनकेव। ओके, समझ में आ गया सब बच्चों के? यस। तो ये हमें v पुट करना है, ये हमें v क्या करना है? पुट करना है। तो क्या ये हमें दे रखा है? यस, हमें दे रखा है 200 सेंटीमीटर। लेट अस पुट इट इन SI यूनिट, दैट इज 2 मीटर। नाउ सिंस इट इज इन लेफ्ट हैंड साइड, वी विल पुट इट विद नेगेटिव साइन। ओके, बात समझ में आ गई? बोलो, जल्दी से बोलो भाई। Yes, sir. Now the only unknown in this equation is now f. So 1/f is equal to 1/v minus 1/infinity, right? So 1/f is equal to 1/-2 minus 0. 1/infinity किसके बराबर हो जाता है? 0. Whether it is minus infinity or plus infinity, it hardly matters. 1/infinity और 1/-infinity will be equal to 0. Okay, जैसे कि मैंने यहाँ पे ये लिखा। तो यहीं से आपको सीधी सी पता लग गई, फोकल लेंथ इज इक्वल टू -2 मीटर्स। माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? लेफ्ट हैंड साइड में ये। तो पावर किसके बराबर हो जाएगी? जरा जल्दी से बताइए। 1/2 मीटर्स, 1/2 डियोप्टर हो जाएगी। मेरी बात समझ में आई? विद माइनस का साइन। तो पावर विल बी इक्वल टू -0.5 डियोप्टर। बात समझ में आ गई? ठीक है, बताइए जल्दी से मेरी बात। अब याद रखिए, ध्यान से सुनिए, वहां MCQ में क्या करना है आपको। अगर मायोपिया बीमारी आती है तो यही बेसिकली फोकल लेंथ हो जाएगा जो डिस्टेंस दे रखा है। पॉइंट नोट किया सब लोगों ने? Yes, sir. यस सर। जो डिस्टेंस गिवन है वही बेसिकली फोकल लेंथ हो जाएगा, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। मायोपिया अगर दे रखा है, पावर कैसी हो जाएगी? मायोपिया दे रखा है तो पावर नेगेटिव साइन के साथ हो जाएगी। कभी ऑप्शन में प्लस माइनस दोनों दे रखा हो तो फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी? फोकल लेंथ आपकी 200 सेंटीमीटर जितना दे रखी है वही हो जाएगी, यानी 2 मीटर हो जाएगी, माइनस के साइन के साथ। और पावर कितनी हो जाएगी? उसका रेसिप्रोकल हो जाएगी। जो बेसिकली गिवन है मायोपिया में, जो गिवन है वही आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया सबको? बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. नो बच्चों, ये एक और दूसरी प्रॉब्लम है। क्या कह रहे हैं? वीना कैन नॉट सी ए बुक हेल्ड क्लोजर देन 100 सेंटीमीटर। नेम द आई डिफेक्ट एंड प्रेस्क्राइब ए करेक्टिव लेंस ऑफ सुटेबल पावर। वीना किताब नहीं पढ़ सकती, किताब जाहिर सी बात है पास का डिस्टेंस है, तो इसका मतलब वीना पास के डिस्टेंसेस को देखने से कासिर है, देख नहीं सकती, वो दूर के डिस्टेंस देख सकती है। तो वीना कैसी है? फार साइटेड है। वीना कैसी है बच्चों? फार साइटेड है। तो जो बेसिकली हमको बताना है इसकी प्रॉब्लम वो क्या है बच्चों? वीना को कौन सी बीमारी है? फार साइटेडनेस। फार साइटेडनेस का दूसरा नाम क्या लिखेंगे बच्चों? हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, ये दोनों हमारा एक आंसर हो गए, एक बात हो गई, हाइपरमेट्रोपिया। कौन सा लेंस लगाना है हमें इसके लिए?
कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स लेंस लगा। बात समझ में आई? फोकल लेंथ कैसी होगी उसकी? फोकल लेंथ उसकी पॉजिटिव होगी, आएगी अपने आप ही आएगी फोकल लेंथ पॉजिटिव। उसकी पावर भी बेसिकली कैसी आएगी? पॉजिटिव आएगी। बच्चों एक छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं, हालांकि ये आपको वहां बनाना नहीं है, लेकिन ये डायग्राम जब तक नहीं बनेगा जब तक नजर नहीं आएगा, मतलब ये ठीक है ना। ये आपका आई लेंस हो गया, ये आपका रेटिना हो गया। दूसरी बात, जो डिस्टेंस है वो कैसे हैं? वो बेसिकली ये वाले हैं। वो 25 तक का तो देख ही नहीं पा रही थी, वो बेचारी अब कहां तक का नहीं देख पा रही है? वो 100 सेंटीमीटर का भी नहीं देख पा रही, यानी कि वो 100 सेंटीमीटर का भी नहीं देख पा रही। तो ये पूरा डिस्टेंस वो देख नहीं पा रही है। यहां तक के डिस्टेंस में उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट इज ओके। तो हमको करेक्शन कहां तक का करना है बच्चों? करेक्शन ये वाला करना है, ये वाला पोर्शन करना है। करेक्शन ये वाला पोर्शन नहीं, बेसिकली ये 25 से लेकर और 100 तक का करना है। क्या ये बात समझ में आ गई तब बच्चों के? यस सर। बच्चों लेंस कौन सा लगा दूं मैं आगे? इसकी आंख के आगे, इस बच्ची की आंख के आगे जो मैंने लेंस लगाऊंगा वो कैसे लगाऊंगा? कॉन्वेक्स लगाऊंगा, राइट? ओके। अब देखिए ऑब्जेक्ट कहां पर हो सकता है? ऑब्जेक्ट यहां, ये कौन सी पिछली बीमारी क्या थी? पिछली में क्या किया था हमने? अब यहां पे दिक्कत क्या है? उसको यहां तक का नजर नहीं आ रहा, ये वाला नजर नहीं आ रहा। तो हम ऑब्जेक्ट को बच्चों कहां पर रखेंगे? ऑब्जेक्ट को सबसे ज्यादा करीब वाले डिस्टेंस पर रखेंगे। याद रखिएगा, आपको ये लैंग्वेज में ये भी कहा जा सकता है, इस 100 सेंटीमीटर को हम क्वेश्चन में क्या कह सकते हैं? इसको नियर पॉइंट भी कह सकते हैं कि इसका नियर पॉइंट शिफ्ट हो गया है 100 सेंटीमीटर। 100 लिख दूं मैं, यहाँ पर 10 लिख दिया मैंने गलती से। क्या लिख दिया? 10 लिख दिया मैंने, 100 लिख दो उसको। न्यूमेरिकल के अंदर ये भी कहा जा सकता है, इसको डायरेक्ट ऐसे ना कह दें, ऐसे ना कहकर कि ये पढ़ नहीं पा रही है, ऐसे ना कहकर उस ये भी कह सकते हैं कि जो इसका नियर पॉइंट था वो शिफ्ट हो गया है 100 सेंटीमीटर पर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? दिस में ऑल्सो बी ए लैंग्वेज। तो उसको यहां से यहां तक का नजर नहीं आ रहा, तो हम हमेशा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहां पर क्या रखने वाले हैं? u विल बी इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। तो बच्चों को क्लियर हो गया? -25 सेंटीमीटर। तो इसको आपने जो बताया बेटा मैं वही लिख देता हूँ, 0.25 मीटर विद माइनस साइन। ओके, तो u तो हम ये रख देंगे और v क्या रख देंगे बच्चों? जल्दी से बताइए। v बेसिकली 100 सेंटीमीटर रख देंगे विद नेगेटिव साइन, जो कि बेसिकली प्रॉब्लम में गिवन है। तो यानी यहां पर हम क्या बना देंगे? इमेज बना देंगे। यहां पर क्या बना देंगे? इमेज बना देंगे। किसके जरिए? ये वाला जो लेंस है। नहीं आ रही बात समझ में? तो v किसके बराबर हो जाएगा? 100 सेंटीमीटर इज एज गुड एज -1.0 मीटर। लेंस फॉर्मूला क्या रख देंगे? 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। नाउ जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ 1/v। 1/v की वैल्यू कितनी है बच्चों? ये -1/1 हो जाएगा। ये आपका माइनस का साइन तो न्यूमेरिकल के अंदर है, और फिर रखेंगे -1/4 हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ऐसे ही रखेंगे? यस सर। तो 1/f इज इक्वल टू 1 -1/1/4। ओके, तो इसको 1/4 -1 लिख लेते हैं। 1 माइनस, मैं कुछ गलती कर रहा हूं? सर v माइनस लेंगे हम लोग। क्या चीज? सर v को हाँ, तो v तो माइनस का हो गई। सर 1/4 नहीं होगा, वो 4/1 हो जाएगा, क्योंकि 1/u लिया है। हाँ, ये 1/4 नीचे होगा। बेसिकली क्या होगा बच्चों? हाँ, गलती तो ये कर रहा था ना, ये होगा 1/4। तो ये यहां पर हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 4 - 1 इज इक्वल टू 3। तो 1/f किसके बराबर हो जाएगा? 3 के बराबर हो जाएगा।
एफ किसके बराबर हो जाएगा, 1/3 के बराबर हो जाएगा। तो 1/f ही बेसिकली पावर होता है। तो पावर किसके बराबर हो गया बच्चों, पावर हो गया 3 diopter। ठीक है, बात समझ में आई? ठीक है, तो Yes, कौन सी चीज कैसे रखनी है आपको याद रखना है। हाइपरमेट्रोपिया में आपको क्या करना है, यू की वैल्यू हमेशा हमेशा इतनी रखनी है, ये फिक्स। ये नोट्स बना लिए छोटे से 4 लाइन के। हाइपरमेट्रोपिया में आपको ये रखना है यू, और वी जो होगा वो बेसिकली गिवन होगा। ठीक है, तो आगे जाके हम एक समरी बना देते हैं बच्चों, इसकी एक समरी बना देते हैं आगे चल के, ये आपको याद रहेगा। 2 तरह के डिफेक्ट होंगे, 2 तरह के डिफेक्ट होंगे, एक होगा मायोपिया और एक होगा हाइपर मेट्रोपिया। मायोपिया मतलब कौन सा साइटेडनेस, नियर साइटेड, नियर साइटेडनेस। और ये कौन सा होगा, ये फार साइटेडनेस। ठीक है, ये बात हो गई, दो पॉइंट हो गए। मायोपिया को कैसे दूर करेंगे हम, कॉनकेव से दूर करेंगे। कैसे दूर करेंगे, कॉनकेव लेंस से दूर करेंगे। और इसको कैसे करेंगे बच्चों, कॉन्वेक्स से करेंगे। दोनों में फॉर्मूला कौन सा लगने वाला है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये दोनों में फॉर्मूला है। अगर मायोपिया होगा तो कौन सी चीज, बेसिकली हमेशा जो इमेज डिस्टेंस है वो कितना रखेंगे बच्चों, आप इन्फिनिटी रखें। समझ में आ रही है बात या नहीं? सॉरी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा कितना रखेंगे, इन्फिनिटी रखेंगे। ओके, क्लियर हो रही है? और हाइपरमेट्रोपिया होगा तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना रखेंगे, -25 सेंटीमीटर। ठीक है, बोलिए, बोल ले रहे हैं आप लोग? यस सर। ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया में अभी हमने क्या देखा कि v कितना रखेंगे, v रखेंगे जो भी चीज गिवन होगी, ये डिस्टेंस गिवन होगा न्यूमेरिकल के अंदर, और ये नेगेटिव साइन के साथ रखेंगे। बात समझ में आई? और यहाँ पर बेसिकली v किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पर v जो है वो फोकल लेंथ के बराबर हो जाएगा, और ये चीज गिवन भी होगी न्यूमेरिकल के अंदर। क्लियर हो गई? इसके अलावा कुछ और बचता है इसके अंदर, बोलिए। नो सर। यहाँ पर आप f को क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर आप क्या करेंगे, f को कैलकुलेट करेंगे, पावर को कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर आप पावर को क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। पावर कैसे आने वाली है यहाँ पर, जल्दी से बताइए, नेगेटिव आने वाली है, पॉजिटिव आने वाली है? हाइपरमेट्रोपिया में पावर पॉजिटिव आने वाली है। पॉजिटिव। यहाँ पर आप कैलकुलेट तो करेंगे, लेकिन आंसर आपका गिवन होगा, बट आंसर विल बी इन द प्रॉब्लम, विल बी इन द प्रॉब्लम। बात समझ में? और पावर कैसी आने वाली है, यहाँ पर नेगेटिव आने वाली है। बच्चों आई होप कि मैंने कोशिश करी है कि ये आपको सारी बात बता दूं। समझ में आ गया सब बच्चों के?